हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को भी बताइए। आपके गणित गणित और विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। उनकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन दोनों मॉडल पेपर को आप अच्छे से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का है। कितने अंकों का है? 80 अंकों का पेपर है। जो पहला प्रश्न है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, यानी कि अबसद वाले प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना। राजस्थान में मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए राजपूतों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो था हुड्डा सम्मेलन। दूसरा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तीसरा, बिरसा मुंडा का संबंध है, तो बिरसा मुंडा का संबंध है झारखंड राज्य से। चौथा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? विवादों को निपटाना, बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा करना, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ये सारे ही कार्य न्यायपालिका के कार्य है। पांचवा है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में जिस पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आती है उसका जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। छठा, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, ये सारे ही नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। सातवां, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो इनमें से जो प्राकृतिक गैस हैं वो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन नहीं है। ये कैसा है? ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। आठवां, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो भारत सरकार ने जो आदिम जनजाति है यानी पिछड़ी जनजाति, ठीक है, जो जंगलों और वनों के अंदर रहती है, उस आदिम जनजाति समूह के अंदर राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति को शामिल किया है। आगे बात करें खंड ब, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो, मस्केट, मैचलॉक, मुक्ति और महाभियोग। तो देखो, यहां पर महाभियोग का सबसे पहले मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। फिर आपका मस्केट, मस्केट क्या होता है? मस्केट होता है पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैचलॉक क्या होता है? बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है, ठीक है। मुफ्ती क्या होता है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जानकार होता है, उसे बोलते हैं मुफ्ती। आगे प्रश्न संख्या 10, हा या ना में उत्तर दे। किसमें उत्तर देना है? हा अथवा ना में। पहला है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं, यह कथन गलत है। तीसरा, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते, यह कथन गलत है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? इसका आपको अर्थ बताना है कि न्यूनतम वेतन कानून क्या है। 12वां प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। अभी केवल हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, अगली क्लास में इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप केवल प्रश्नों को समझ लें और खुद के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगली क्लास में इस मॉडल पेपर को मैं बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? सन 1857 में जो मेरठ छावनी के सिपाही थे उनको जो नए कारतूस आए थे उन पर ऐतराज क्यों था? 14वां, भिलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? समझाइए, भिलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? 16वां प्रश्न है,
15वां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट करें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय किसानों पर नील की खेती हेतु क्या करती थी? दबाव डालती थी। ऐसा वो क्यों करती थी? हमें कारण बताना है। 16वां, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। जो जीवन निर्वाह कृषि होती है उसके प्रकारों का वर्णन करना है। 17वां है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का क्या करना है? आपको वर्गीकरण करना है। 18वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो अपनी राय लिखनी है। उस समय सरकार के द्वारा जो शिक्षा हेतु पाठशालाएं चलाई जाती थी उन पर कोई दो अपनी राय लिखनी है। दूसरा है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? कोई दो कारण लिखने हैं। ये कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती है, जो शालाएं होती है, पहली से 5वीं तक या पहली से 8वीं तक बच्चे वहां तक पढ़ते हैं और उसके बाद आगे की कक्षाओं में नहीं पढ़ते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको कोई दो कारण बताने हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। पहला है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है वो आपको बताना है। तो जैसे राज्य सरकार अभी ये भी भाजपा की है और केंद्र सरकार भी भाजपा की है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, राज्य सरकार का आपके कांग्रेस के पार्टी से है और केंद्र सरकार का आपकी भाजपा की पार्टी से है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? कांग्रेस पार्टी। अगले चुनाव कब होंगे? 2024 के अंदर होने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 20 है, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता पूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। ऐसे दो मौलिक अधिकार बताने हैं जिनका उपयोग कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समता को, ठीक है, किसी के साथ समान व्यवहार करने के लिए क्या कर सकता है? उनको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, किन्हीं ऐसे दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिनसे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। कौन से समूह की? हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों को आपको राजस्थान के मैप के अंदर क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला है, 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखने हैं कि 1857 की क्रांति कैसे सफल हुई और कैसे असफल हुई। दूसरा है, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखना है। भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या योगदान था उस पर आपको विस्तार से लिखना है। तीसरा, रोलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिए। रोलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखना है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जैव मंडल और पारितंत्र, इन पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। अथवा में है, भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, और भूस्खलन रोकने के आपको क्या बताने हैं? उपाय बताने हैं, किसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। 24वां है, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करो कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अथवा में है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखने हैं कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है क्या और वर्तमान में इसका कितना महत्व है या इसकी प्रासंगिकता क्या है, उस पर अपने विचार बताने हैं। प्रश्न संख्या 25, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला है, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। दूसरा, सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करना है। तीसरा, सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, आपको उन भूमिकाओं को लिखना है। ठीक है। तो इस तरह ये था आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।